एक समय की बात है। एक गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और चरागाहों से घिरा हुआ था, एक चालाक लेकिन भूखा भेड़िया रहता था। भेड़िया अक्सर पास के एक खेत के चारों ओर घूमता रहता था, जहां भेड़ें शांति से चरती थीं। वह हमेशा एक शिकार की तलाश में रहता था, लेकिन वह किसानों से भी सावधान रहता था, जो अपनी भेड़ों की कड़ी निगरानी रखते थे। एक शाम भेड़िए को मौका मिल गया। किसान व्यस्त थे और वह चुपके से खेत की ओर बढ़ा। उसकी नज़र एक छोटे मेमने पर थी। जैसे ही वह झपटने वाला था, एक गड़हरिया ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। पूरे किसान परिवार और उनके कुत्तों ने भेड़िए को भगाने के लिए पत्थर फेंके और जोर-जोर से चिल्लाए। भेड़िए को मजबूरन वहां से भागना पड़ा और मेमना सुरक्षित बच गया। वह भूखा और थका हुआ जंगल में वापस चला गया। कुछ दिनों बाद भेड़िया, जो अभी भी भूखा था, ने फिर से खेत पर जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इस बार उसकी किस्मत बेहतर होगी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे हवा में एक स्वादिष्ट खुशबू आई। उसने उस खुशबू का पीछा किया और एक खुली खिड़की से देखा कि किसान का परिवार मेज पर बैठा एक बड़ा भेड़ का रोस्ट खा रहा था। वे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और उसी मेमने का मांस खा रहे थे, जिसे कुछ दिनों पहले भेड़िए ने खाने की कोशिश की थी। भेड़िया यह देखकर हैरान और निराश हुआ। उसने सोचा, अजीब बात है, मुझे एक मेमने को खाने के लिए भगाया गया था और अब ये लोग वही काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन अब वही मेमना खुशी से खा रहे हैं, जिसे उन्होंने मुझे नहीं खाने दिया। इस बात की असमानता को समझते हुए भेड़िया वहां से चला गया। उसने सोचा कि लोग कितनी जल्दी दूसरों पर दोष लगा देते हैं, बिना यह समझे कि वे खुद भी वही कर सकते हैं। यह घटना उसे हमेशा याद रही, एक सबक की तरह, कि कभी-कभी लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, बिना पूरी तस्वीर को देखे। कहानी की शिक्षा: हम अक्सर दूसरों पर दोष लगाने में जल्दी करते हैं, बिना यह समझे कि हम खुद भी वही गलतियां कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम निष्पक्ष रहें और इस बात को समझें कि हम सभी उन कार्यों के लिए सक्षम हैं जिनकी हम दूसरों में आलोचना करते हैं।